नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत क्या लगभग सारे ही लोग ऐसे होंगे जो शायद कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ सेविंग करें, राइट। वो हम सेविंग कहाँ करते हैं? हम अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, यानी अपने एक बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं। अब हम में से कुछ लोग ऐसा होंगे कि उनके पास पैसा है और उनको उन पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। वो अकाउंट में है, वो रखा है, वो कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो इसलिए रखा है कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई चीज़ खरीदने की इच्छा है कि इस पैसे को जोड़ के हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, एजुकेशन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आप सबके दिमाग में, जो वो पैसा आप उसके अंदर डाल रहे हैं, राइट। अब आप सबके सामने मेरा एक सवाल ये है, अब बैंक उस पैसे का कितना परसेंट आपको ब्याज दे रहा है? यस वाला चलो ठीक है, यस बैंक वाला 7% दे रहा है, पीएनबी एसबीआई 4 5 6 इसके आसपास, इसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं। उसके बाद भी आपका काफी सारे सर्विस टैक्स, अब तो चलो जीएसटी आ गया तो एक जीएसटी कट रहा होगा, राइट, उस पैसे का भी, चाहे आप कुछ भी अमाउंट डाल रहे हैं, राइट। अब मेरा आपसे एक और सवाल ये है, अब वो बैंक आपको वो पैसा दे क्यों रहा है? भाई वो 7% जो आपको दे रहा है, प्लस वो बैंक खोल के बैठा है, प्लस वो एम्प्लॉय की सैलरी दे रहा है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, वो पैसा ला कहाँ से रहा है? भाई ऐसी क्या चीज है भाई उसके पास कोई 1 लाख रुपए दे गया, वो सबकी सैलरी भी दे रहा है और जो उसको पैसा दे के गया वो उसको इंटरेस्ट भी दे रहा है। क्या वो दूसरे बंदे को इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है? राइट। वो होम लोन देता है, कार लोन देता है, वो हैवी इंटरेस्ट रेट पे 14% 15%, उस पे वो लोगों को पैसे देता है, वहां से उनको इनकम होती है। प्लस बैंक और एलआईसीज, ये भी जो है ये भी कहीं ना कहीं फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, इनके भी अपने खुद के फंड्स होते हैं, इनकी भी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजों में जाकर लगती है मार्केट के अंदर। तो हम क्यों ना अपना इंडिविजुअली पैसा शेयर मार्केट में लगाए, राइट। तो जो बैंक आपको 6-7% दे रहा है, अगर वो पैसा आपको 30% 40% और अच्छा बुलिश हो जाए तो वो डबल ट्रिपल पैसा भी हो जाए, 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाए, तो किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अच्छे डिविडेंड शेयर्स में आप अपना पैसा लगाएं, जो बैंक आपको 4 या 5% दे रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो है कि आप मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, वो कंपनी साल भर में जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ परसेंट हिस्सा शेयर होल्डर्स, यानी हम जैसे जिन्होंने हमने शेयर खरीदा हुआ है, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पैसे को। अगर वो डिविडेंड इतना परसेंट हो जितना आपको बैंक दे रहा है, और प्लस शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, प्लस आपको वो ब्याज के रूप में डिविडेंड भी मिल रहा है, तो अगर ये हो जाए तो कैसा रहे? आप थोड़ा सोच के देखिए कि जो ब्याज आपको बैंक दे रहा है वही पैसा आपको डिविडेंड के रूप में भी मिल रहा है, प्लस जो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो आपको अनदर बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा इनकम है। तो हर बंदा लगाना चाहेगा शेयर मार्केट में पैसा। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको नील कर दो, उसका 20% 25% या 30% जो आपको यूज नहीं है, फिलहाल यूज नहीं है, आगे तो देखो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो आप ऐसा नहीं कि डीमेट से पैसे नहीं निकाल सकते, वो भी एक दिन का काम है, आप निकाल सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर। लेकिन आप कोशिश ये करें कि वो पैसा मार्केट के अंदर लगाए जिसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है और आपको लगता है कि मुझे आगे जरूरत नहीं होगी, आपको ऐसा लगता है, राइट। तो वो पैसा आप शेयर मार्केट में लगाए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जो ब्याज वाला पैसा है, हम ऐसे स्टॉक कैसे चूज करें कि हाई डिविडेंड वाले शेयर्स, कि जो डिविडेंड अच्छा दे रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि चूज कैसे करें। तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल के अंदर
NSE इंडिया पे जाएंगे, NSE इंडिया। NSE इंडिया की साइट को ओपन करेंगे। वैसे बड़ी बुलिश चल रही है मार्केट। इक्विटी स्टॉक पे जाएंगे आप, लाइव मार्केट के अंदर जाकर के इक्विटी स्टॉक पे जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा कुछ। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 लिखा हुआ है व्यू पे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रेटजी इंडाइसिस में आप डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज पे जाएंगे, जो 50 स्टॉक्स आपको डिविडेंड के दिखाएगा, जिसमें डिविडेंड अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अबे दोस्तों जितने भी स्टॉक्स है ये हाई डिविडेंड पे करते हैं औरों के मुकाबले। ये एनएससी जो भी इनका क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने का, उनके द्वारा सिलेक्ट किया गया है, उनके जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, ये हाईली डिविडेंड स्टॉक्स है जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है कंपनियां और एक अच्छा पे आउट देती है शेयर होल्डर्स को। मतलब शेयर होल्डर्स का पूरा ध्यान रखती है कि भाई उनको भी हिस्सा देना चाहिए। प्लस शेयर का जो प्राइस बढ़ रहा है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बोनस होता है इसके अंदर। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। एक ये शेयर है पीटीसी। मैंने इसी चार्ट को देख करके ये एक शेयर मैंने 6-7 महीने पहले सिलेक्ट करा था पीटीसी का। ये जो पीटीसी का शेयर है ये उस टाइम 70 रुपीज का था और आज इसका जो रेट चल रहा है वो 112 के आसपास चल रहा है और 126 का मेरे ख्याल से हाई नहीं 112 के आसपास ही चल रहा है। ये मेरा 30-40 रुपए का शेयर इंक्रीज हो चुका है। 40 रुपए शेयर इंक्रीज हो गया। 70 रुपए का खरीदा था 112 का हो गया, राइट। यानी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये मुझे डबल कर देगा, मेरा पैसा डबल कर देगा। प्लस जो मैंने इसके अंदर पैसा लगाया था उसका मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। अगर मैं इसको 1 साल 2 साल 3 साल तक रखता हूं तो वो मुझे डिविडेंड भी मिलेगा इसका। जो आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा लगाते हैं कि हाँ जी हमें ब्याज मिल रहा है, उसके अंदर कुछ प्लस हो रहा है, तो यहाँ तो आपका दोनों तरीके से प्लस हो रहा है। ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है कि हमने किसी सस्ती प्रॉपर्टी पे हाथ मार लिया हो और उसके अंदर हमने बहुत सारे कमरे बना दिए, अब उसको हमने किराए पे चढ़ा दिया तो उसका किराया भी आ रहा है, प्लस प्रॉपर्टी का जो रेट इंक्रीज हो रहा है वो प्लस है। और इसके अंदर बेनिफिट ये है कि वहां कई सारे टैक्सेस लग रहे थे, यहाँ हमारा अगर 1 साल या 2 साल की होल्डिंग हम रखते हैं तो हमारा 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटेगा। अगर हम स्टॉक को मेरे ख्याल से पहले 1 साल था, अब शायद 2 साल हो गया है, अगर होल्डिंग रखते हैं इतना तो 1 रुपया भी हमारा टैक्स नहीं कटता, बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट होता है। वहां हमारा जो मकान था वो रिपेयरिंग मांगेगा, यहाँ शेयर मार्केट कोई रिपेयरिंग नहीं मांग रही है आपसे, कोई भी स्टॉक आपसे कोई रिपेयरिंग नहीं मांग रहा है। अगर हम पीटीसी का डिविडेंड देखें, ये मैंने पीटीसी का यहाँ पर सर्च कर सकते हो बीएससी पे, बाकी मनी कंट्रोल भी जाके सर्च कर सकते हो आप। तो ये देखिए यहाँ पर देखेंगे 2012 में 1.5 रुपया डिविडेंड, यानी ये 40-50 रुपए का या 60 रुपए का शेयर होगा। उस टाइम भी 2 रुपए, 2005 में 2 रुपए 20 पैसे, 2016 में 2.5 रुपए। ये मैंने 2000 आई थिंक 16 के एंड में ही खरीदा था, दिसंबर में मैंने इसको परचेज करा है, तो 2.5 रुपए डिविडेंड उस टाइम मिला है। यानी 70 रुपए के स्टॉक पे 2.5 रुपए, 4 या 5% तो यार इसने भी दे दिया, राइट। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ये मत सोचिए कि मेरा पैसा बैंक में रखा था तो वहां मुझे ब्याज भी आ रहा था। यहाँ पर डबल तरीके से आपको मुनाफा आएगा, डबल तरीके से। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाईली डिविडेंड स्टॉक हमेशा जरूर खरीदिए। कभी भी आप होल्डिंग में शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक वही खरीदिए जो डिविडेंड पे करता है। जो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, शेयर होल्डर को पैसा नहीं देती, उसमें जिंदगी में पैसा मत लगाइए, चाहे कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी कह रहा हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो सब कुछ चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड जरूर चाहिए। एटलीस्ट हम यही सोच सकते हैं कि कुछ स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो यार कम से कम हमें डिविडेंड तो मिल रहा है। डिविडेंड ही कई बार इतना हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था डरवाज साहब का, जब उनको मार्केट की नॉलेज नहीं थी तो वो किसी के पास गए थे कि सर मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताओ जी, शेयर मार्केट क्या चीज़ है और इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो किसी ने उनको एक चीज़ बोली थी और एक चेक दिखाया था उन्होंने, कुछ $5000 का या $500 का कहा था
कि मेरे फादर ने $500 के शेयर खरीदे थे कभी, या $50 के उन्होंने शेयर खरीदे थे अपनी जिंदगी के अंदर, और मैं आज 50 या 60 साल का हूँ, मुझे आज तक हर महीने 500 या $5000 का चेक आता है डिविडेंड का, सिर्फ ओनली डिविडेंड का। ये सिर्फ मुनाफा आता है, शेयर बेचे नहीं है उसने, ये सिर्फ कंपनी का मुनाफा उसको आ रहा है, वो एक तरीके से कंपनी का पार्टनर है, राइट। तो वो चेक वो आज तक ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही काफी था डरवाल साहब के लिए कि शेयर मार्केट में मुझे अब एंटर होना है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड वाले शेयर जरूर चुने, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो कंपनी मेरे हिसाब से यूजलेस है, हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आपको स्टॉक सेलेक्ट करना आपको बता दिया। स्टॉक आप इस शीट के अंदर से आप कैसे भी इसमें से कोई भी स्टॉक मार्केट मोजो में जाकर के या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक अच्छे रेट के थ्रू आप इसमें से स्टॉक सेलेक्ट करिए और हाईली डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, तो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। और एटलीस्ट दोनों तरीके से आपकी 5 उंगलियां कहते हैं घी में, तो यहाँ 10 उंगलियां घी में आ जाएगी। आप इसमें जरूर वर्क करिए और अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स खरीदिए जिनका डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा हो, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।